वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 जो कि हम लोग का परसेंटेज। तो इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 7D, एक्सरसाइज 7A, B, C ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं उन फॉर्मूलाज को जिनकी मदद से हम लोग इस एक्सरसाइज के अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम लोग को कहेगा कि हम लोग को प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पहले पता करेंगे प्रॉफिट परसेंट के लिए कि एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग को क्या हुआ था। उसके बाद हम लोग को उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा था, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो फिर हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यही चीज लॉस परसेंट के लिए कि जब भी हम लोग को लॉस परसेंट फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग पहले पता करेंगे लॉस कितने का हुआ है, फिर कॉस्ट प्राइस क्या है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हम लोग का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हम लोग एक्सरसाइज 7 में भी कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज किए थे जहाँ पे हम लोग पहले फाइंड आउट करते थे कि टोटल चेंज क्या है, उसके बाद उसका ओल्ड प्राइस क्या है जो कि कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि पहले हम लोग किसी चीज को खरीदेंगे उसके बाद ही सेल करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का हरदम ओल्ड प्राइस होगा और फिर उसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूला समझिए या फिर ये एक सिंगल फॉर्मूला को रिमेंबर रखिए हरदम कि सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे चेंज। ये चेंज क्या रहेगा, ये चेंज रहेगा जो हम लोग को बताएगा कि प्रॉफिट क्या है लॉस क्या है। और प्रॉफिट और लॉस निकालने का जो तरीका होता है वो होता है हम लोग का सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का प्रॉफिट दे देगा, और जब हम लोग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो ये हम लोग का लॉस दे देगा। तो उसी चीज को हम लोग अपना इस चेंज में लिखेंगे और नीचे हम लोग लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, और फिर उसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हम लोग का सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला है ये हम लोग को हेल्प करेगा अपने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए। पहला फॉर्मूला में हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट कर रहे थे, ये फॉर्मूला हेल्प करेगा हम लोग को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे कि पहला फॉर्मूला हम लोग का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, जब भी हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 100, ये 100 तो बेसिक रहेगा, उसमें जितना हम लोग को गेन परसेंट हुआ रहेगा, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, जितना भी हम लोग को प्रॉफिट परसेंट रहेगा उसको ऐड करेंगे और उसको 100 से टोटल को डिवाइड कर देंगे और उसको कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अब देखिए कॉस्ट प्राइस बिल्कुल सेलिंग प्राइस का अपोजिट है, इसमें 100 डिनोमिनेटर में था, इसमें 100 न्यूमरेटर में होगा। यहाँ पे जो 100 प्लस गेन परसेंट था यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। और अगर इसका गेन परसेंट में फॉर्मूला चेंज करना हो तो सेम फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी कॉस्ट प्राइस के लिए। और सेम चीज यहाँ पे हो सकता है हम लोग का 100 माइनस लॉस परसेंट। जब गेन रहेगा तो हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे, जब लॉस रहेगा तो हम लोग अपना सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे बड़ा गलती यहाँ पे स्टूडेंट्स का यही होता है कि वो लॉस में भी प्लस करके आ जाते हैं, लेकिन याद रखना है जब गेन होगा हम लोग का तो प्लस होगा, जब लॉस होगा तो हम लोग का माइनस होगा। क्यों? क्योंकि लॉस हम लोग के खुद के एक्चुअल पैसा का लॉस होता है, हम लोग जो भी कॉस्ट का खरीदे हैं उसमें से हो जाता है, इसलिए लॉस हम लोग का माइनस होता है हम लोग के प्रॉफिट से या हम लोग के टोटल परचेज से। जबकि गेन क्या होता है कि हम लोग के कॉस्ट प्राइस में वो ऐड होता है। तो जब भी हम लोग को सेलिंग प्राइस पता करना होगा तो हम लोग 100 जो है वो डिनोमिनेटर में रखेंगे और 100 में गेन परसेंट को प्लस या 100 से लॉस परसेंट को सब्ट्रैक्शन अपने न्यूमरेटर प्लेस में करेंगे। और कॉस्ट प्राइस के लिए बिल्कुल इसको उल्टा कर देंगे, पूरा फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो चीज न्यूमरेटर में रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 7D को सॉल्व करना। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा कि एक शॉपकीपर है जो कि सेकेंड हैंड कार खरीदा है 1,50,000 का, और वो 10,000 एक्स्ट्रा रुपीज की पहले वो खरीद लिया है कार 1,50,000 का, उसके बाद वो 10,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है उस कार को पेंट कराने में और रिपेयर करने के लिए। उसके बाद क्या किया, वो कार को सोल्ड कर दिया 2 लाख रुपीज का। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या उसको प्रॉफिट हुआ है शॉपकीपर को या लॉस हुआ है। तो जब भी हम लोग को प्रॉफिट या लॉस पता करना होगा तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे कि हम लोग का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा है और उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस क्या पड़ा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग का टोटल कॉस्ट प्राइस होगा तो वो तो है क्या, पहले तो वो 1,50,000 खर्च किया है कार को खरीदने में, उसके बाद वो 10,000 एक्स्ट्रा लगाया उस कार को रिपेयर करने में, तो ये भी उसके कॉस्ट प्राइस में जाएगा, ऐड होगा, क्योंकि वो सेल करके ये 10,000 नहीं पा रहा, ये अपने पास से वो खर्च कर रहा। तो जिस भी अमाउंट को हम लोग अपने पास से खर्च करते हैं किसी चीज के लिए वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो यहाँ से जो हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो निकलेगा कुछ हम लोग का 1,60,000, ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस हो गया। और हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हम लोग का सेलिंग प्राइस है 2 लाख रुपीज। हम लोग को उसका कॉस्ट प्राइस मालूम चल गया और सेलिंग प्राइस मालूम चल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से पता करना है कि अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ग्रेटर कौन सा है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग का सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कि वो उस सामान को ज्यादा में बेच दिया है जितने में खरीदा उससे ज्यादा। तो जब हम किसी चीज को ज्यादा में बेच देते हैं अपनी खरीद से तो इसका मतलब हम लोग को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कैसे फिर हम लोग का निकलेगा, जो भी हम लोग का सेलिंग प्राइस है उससे हम लोग अपने कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कहा है।
और कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग फाइंड किए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कार, कि कार में टोटल कितना खर्चा किया है, जो कि हम लोग का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो वो 1.5 L का कार खरीदा और उसमें 10,000 खर्च किया है उसको रिनोवेट करने के लिए, तो टोटल 1,60,000 हो गया उसकी कास्ट का कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम लोग निकालनी है अपने सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस हम लोग का क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 2,00,000 रुपीज। फिर हम लोग चेक किए हैं क्या हम लोग का सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो हम लोग देखिए कि हम लोग का सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, हम लोग के सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके। कि हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग देखे कि शॉपकीपर को 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जब वहां पे भी प्रॉफिट या लॉस आप लोग को फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालिए, फिर उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस निकालिए, फिर चेक करिए कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस। फिर जो भी बड़ा होगा, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस होगा। फिर सब्ट्रैक्शन की मदद से उस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक डीलर है, डीलर मतलब वो जो सामान को खरीदता और बेचता है उसको भी हम लोग डीलर कहते हैं। तो एक डीलर है जो कि 50 कुंटल राइस खरीदा है, कि मतलब 50 कुंटल वो चावल खरीदा है, और 1 कुंटल जो राइस है वो उसको पड़ा है 800 की। 800 के रेट से वो 50 कुंटल चावल खरीदा है। उसके बाद वो 400 पे किया है ऑक्टोरियल चार्जेस और 600 पे किया वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कि वो पहले 800 रुपीज के हिसाब से 50 कुंटल राइस खरीद लिया, उसके बाद वो समझिए 400 पे किया है ऑक्टोरियल चार्जेस की, उसको पैक करवाना और अच्छे से सब। फिर उसके बाद वो 600 पे किया है उसको अपने पास मंगवाने के लिए, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, वो 750 के रेट से पूरे चावल को बेच दिया। कि वो चावल तो खरीदा है 800 पर कुंटल के हिसाब से, फिर उसके बाद कुछ पैसा खर्च किया उसको मंगवाने के लिए, उसको पैक कराने के लिए, और जब वो सेल किया तो 750 रुपीज के हिसाब से चावल को सेल किया। और हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका गेन या लॉस, कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो हम लोग अभी अपने क्वेश्चन 1 में ऐसे ही सेम क्वेश्चन किए कि जब भी हम लोग को प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे अपने टोटल कॉस्ट प्राइस को। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग देखिए कि वो 50 कुंटल राइस खरीदा है 800 की रेट से, तो 50 कुंटल को हम लोग 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि वो अगर 1 कुंटल राइस 800 का खरीद रहा है तो 50 कुंटल राइस खरीदेगा कितने का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया 40,000। उसके बाद वो क्या किया, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन का वो चार्ज पे किया है, कुछ ऑक्टोरियल चार्जेस पे किया है, तो इन लोग को भी हम लोग इस अपने कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो रहा था, हर जब जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड होता है सेलर के एंड से वो हम लोग का होता है उसका कॉस्ट प्राइस में ऐड। तो यहाँ से जो हम लोग को टोटल इसका कॉस्ट प्राइस निकला सारे चार्जेस को ऐड करके, वो निकला हम लोग का 41,000। ये है इसका कॉस्ट प्राइस। इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या, कि वो 750 का पर कुंटल बेचा, कि मतलब वो 750 का 1 कुंटल राइस बेच रहा, और टोटल उसके पास राइस थे 50, तो हम लोग 750 को भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोग को प्रोवाइड कर देगा कितना, 37,500। हम लोग को तो मिल गया टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे कि ग्रेटर क्या है। तो हम लोग देखेंगे क्या कॉस्ट प्राइस हम लोग का ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, कि वो खरीदा ज्यादा महंगे में और बेचा सस्ते में। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग को लॉस हो रहा है। और लॉस कैसे निकलता है, हम लोग का लॉस निकलता है हम लोग का अपने कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करके अपने सेलिंग प्राइस को। तो इस मदद से हम लोग अपने लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने टोटल कॉस्ट प्राइस को निकालें, उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस को निकालें, फिर चेक किए कि सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस। फिर हम लोग देखें कि कॉस्ट प्राइस हम लोग का ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग को लॉस हुआ, और लॉस निकलता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि पहले 50 कुंटल ऑफ राइस का क्या प्राइस पड़ा है, तो वो 50 इंटू 800 की मदद से निकल गया 40,000। उसके बाद टोटल अमाउंट स्पेंड जो होता है वो हम लोग का होता है कॉस्ट प्राइस। अगर वो राइस पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करता उसको मंगवाने के लिए, तो यही हम लोग का होता है क्या, इसका कॉस्ट प्राइस। तो वो हम लोग का हो जाएगा 41,000। हम लोग का वो 40,100 नहीं, वो हो जाएगा हम लोग का कितना, 41,000। फिर हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वो 50 कुंटल राइस को सेल किया 750 के रेट से, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 37,500 आंसर आ गया। फिर हम लोग चेक किए तो दिखा हम लोग को क्या, कि कॉस्ट प्राइस हम लोग का ज्यादा है, कि हम लोग चावल को महंगे में खरीदे हैं और सस्ते में बेच दिए। इसका मतलब हम लोग को लॉस हो रहा है। लॉस निकालने के लिए 41,000 जो हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस था उससे इसकी सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हम लोग को टोटल 3500 का इसमें लॉस हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को गेन या उसका लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। अभी तक हम लोग प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करे थे, अब हम लोग को प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला ऑलरेडी देख के आए कि कैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया कि 750 का कॉस्ट प्राइस है और ओवरहेड एंड एक्सपेंशन वो 50 रुपीज का कर दिया और प्रॉफिट उसको 80 रुपीज का हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग पहले अपने टोटल कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि वो 750 का उसको खरीदा है, तो वो तो उसका कॉस्ट प्राइस है ही, लेकिन उसमें वो 50 रुपीज एक्स्ट्रा और खर्च कर दिया है, तो वो भी इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ से 750 में जब हम लोग 50 को प्लस कर देंगे तो हम लोग को जो इसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो निकलेगा 800।
800 इसका क्या है, 800 है इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। जब भी किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस अमाउंट से ही निकलता है, वो आप लोग कॉस्ट प्राइस बस जो दिया उससे नहीं निकाल सकते। अगर उसमें ओवरहेडेड एक्सपेंशन किया हुआ है तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। अब हम लोग यहाँ से अपने प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी दिया है कि प्रॉफिट हुआ उसको 80 का, इसका मतलब हम लोग को इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट जो कि है 80 और अपॉन में कॉस्ट प्राइस पड़ता है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का 800 पड़ेगा। 750 कॉस्ट प्राइस नहीं पड़ेगा क्योंकि 750 का वो खरीदा, उसके बाद 50 रुपीज और एक्सपेंस किया है। हरदम कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ही डालिएगा। अगर ओवर हेडेड एक्सपेंशन नहीं दिया तो आप लोग इस कॉस्ट प्राइस को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया, वो एक्स्ट्रा ओवर हेडेड एक्सपेंशन है उसका, तो कॉस्ट प्राइस जो आप लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल, वही कॉस्ट प्राइस हरदम यूज होगा। और इसका परसेंटेज निकालना रहता है तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का 10% आंसर आ जाएगा। ये 10% क्या, हम यही 10% हम लोग का इसका प्रॉफिट परसेंट है जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या हुआ है कि पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ओवरहेडेड एक्सपेंशन भी, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 800। इसके बाद क्वेश्चन में बता ही दिया है कि प्रॉफिट है 80 का, मतलब हम लोग को प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। टोटल प्रॉफिट हम लोग को 80 रुपीज का था, कॉस्ट प्राइस हम लोग का 800 था, और उसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का 10% इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड की तरफ। तो इसमें हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया है 5200 और सेलिंग प्राइस दिया है 5070। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस दे दिया, कोई भी एक्सपेंशन नहीं है, मतलब यही कॉस्ट प्राइस हम लोग का क्या होगा, इसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को कहीं नहीं बताया है कि ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा। तो हम लोग पहले अपने प्रॉफिट या लॉस को निकालेंगे। उसको निकालने का तरीका पहले चेक करेंगे बड़ा क्या है। तो हम लोग देखें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो होता है हम लोग का लॉस। लॉस फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम लोग का लॉस निकला है ₹130 का, कि हम लोग को 130 का लॉस हुआ है। फिर अपने लॉस परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखें जो कि है टोटल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। टोटल लॉस हम लोग निकाले हैं 130 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 5200 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जिसको कि सॉल्व किए तो ये दोनों इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा, और फिर 130 जब 52 से कैंसिल होगा वो 2.5% हम लोग को इसका लॉस परसेंट ऐसा आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ है कि पहले हम लोग को क्वेश्चन में दिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसमें भी हम लोग को नहीं बताया कि प्रॉफिट कितने का है, लॉस कितने का है। तो हम लोग चेक किए तो हम लोग देखिए क्या सेलिंग प्राइस हम लोग का ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट हुआ। हम लोग सेल ज्यादा महंगे में कर दिए तो इसका मतलब हम लोग को क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिससे हम लोग को प्रॉफिट निकल गया 60। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला डाले टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। टोटल प्रॉफिट हम लोग का 60 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस 400 था, ये 100, ये डबल जीरो इस डबल जीरो से कैंसिल हो गया, और ये 4 से 15 में 60 हो जाएगा, तो हम लोग का 15% ऐसा आंसर आ जाएगा। थर्ड का फोर्थ पार्ट हम लोग का है, उसमें हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 46,000 और ओवर हेडेड एक्सपेंशन है 4,000 का, और सेलिंग प्राइस है 60,000 का। क्योंकि क्वेश्चन में ओवर हेडेड एक्सपेंशन दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग को टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग अपने टोटल कॉस्ट प्राइस को निकाल दिए, जो भी कॉस्ट प्राइस था वो और ओवर हेडेड एक्सपेंशन को ऐड करके, तो हम लोग का 5,000 इसका कॉस्ट प्राइस मिल गया। फिर हम लोग चेक किए, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, तो हम लोग चेक किए तो हम लोग देखिए क्या हम लोग का सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट निकालने का तरीका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग को टोटल 10,000 का प्रॉफिट हो रहा। फिर प्रॉफिट परसेंट निकाले हम लोग टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके। फिर टोटल प्रॉफिट हम लोग को 10,000 का था, कॉस्ट प्राइस 50,000 था हम लोग का, और इंटू 100 कर दिए, जो कि इन जीरो से कैंसिल हो गया। ये 5 से 10 टू टाइम में कैंसिल हो गया, इधर इधर कैंसिल, तो हम लोग का 20% इसका ऐसा आंसर आ गया। आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर और कमेंट्स नंबर। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, please hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, और हम लोग को उसका कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट दिया हुआ है। तो हम लोग को कितना वो परसेंट गेन किया या प्रॉफिट किया वो पता है, और हम लोग को उसका कॉस्ट प्राइस पता है, और हम लोग को इसमें फाइंड आउट करना है उसका सेलिंग प्राइस। पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस का दो फॉर्मूला होता है, एक लॉस के साथ होता है, एक गेन के साथ होता है। क्योंकि सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट का है, इसका मतलब सब कुछ न्यूमरेटर पोजीशन में लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, और इसमें इसका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखें, हम लोग का 100 ऐसा 100 रहेगा, प्रॉफिट परसेंट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 है, अपॉन में 100, और इनटू इसका कॉस्ट प्राइस जो किया हम लोग का 150। इसको हम लोग अपना ऐड करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन में 100 इंटू 150, जिसको आगे सॉल्व करने पे हम लोग का 165 इसका ऐसा आंसर आ जाएगा, जो कि रहेगा क्या, क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व हुआ है कि पहले तो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि हम लोग का 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। हम लोग का 100 प्लस वैल्यू को अपने सब सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किए, जो कि आया हम लोग का 110 अपॉन में 100 इंटू 150। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, ये हुआ 1.1 इंटू 150, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का 165 ऐसा आंसर आ गया।
फोर्थ का सेकंड भी कुछ इस तरीके से फाइंड आउट हुआ है कि हम लोग को कॉस्ट प्राइस इसका दिया और लॉस दिया है, लॉस हम लोग को इसका लॉस परसेंट दे दिया है और हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो जब लॉस होता है तो यहाँ पे प्लस गेन परसेंट की जगह माइनस लॉस परसेंट लिख देते हैं, बाकी पूरा फिनोमिना उसी तरीके से चलता है। हम लोग को लॉस जो 13.1/3% से हुआ है, जिसको कि हम लोग और नॉर्मलाइज किए तो हम लोग का आ गया 40/3 इंटू 100। और ये स्टेप सॉल्व हुआ है वो इस तरीके से है कि हम लोग का ये बन रहा है 100 माइनस 40/3 और फिर टोटल पे 100, जो कि पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अपने इस स्टेज को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। तो ये 3 इंटू 100, तो इसका मतलब ये हो गया 300 माइनस 40 और ये टोटल हो जाएगा हम लोग का अपॉन में 300, क्योंकि जब डबल डिनोमिनेटर रहता तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते और इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते। तो ये हुआ हम लोग का 300 माइनस 40 और ये जो नीचे जाके फिर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 300 माइनस 40 की हम लोग का, तो आ गया क्या 260 अपॉन में 300 इंटू 15। ये जीरो इससे कैंसिल हो गया और ये 15 टू 30 हो गया और 2 से 26 कटा तो हम लोग का 13 इसका ऐसा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया, फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में देखे थे कि सेलिंग प्राइस का बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस में हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं 100 प्लस इसका प्रॉफिट परसेंट न्यूमरेटर में 100 और फिर होल मल्टीप्लाई बाई इसकी सेलिंग प्राइस से, जिसमें कि हम लोग अपने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किए। तो 100 एज 100, यहाँ का भी 100 ऐसा 100, हम लोग का प्रॉफिट टोटल हो रहा है कितना 20% का और इंटू सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया है 510, जिसको आगे हम लोग सॉल्व किए तो ये हो गया हम लोग का 100/120 इंटू 510, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया। फिर आगे इसको जब हम लोग अपना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 425 इसका ऐसा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है कि पहले तो हम लोग अपना कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिख दिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। इसके बाद हम लोग अपने सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किए जो भी क्वेश्चन में दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का 425 इसका ऐसा आंसर आ गया। और इसी तरीके से फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ है, बस इसमें हम लोग को लॉस हो रहा था तो हम लोग फॉर्मूला में चेंजेस कर दिए, प्लस के साथ गेन परसेंट लगता है और लॉस के साथ माइनस साइन लगता है, तो लॉस था इसलिए माइनस साइन लगा दिए। तो हम लोग को टोटल 10% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट की जगह 10 आ गया इंटू 360। 100 माइनस 10 हुआ तो हम लोग का 90 ऊपर का 100 और ये इंटू 360 हो गया, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, 9 से 36 गया 40 टाइम्स में, फिर 40 इंटू 10 तो हम लोग का 400 इसका ऐसा आंसर आ गया। तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि जब ऐसा रिटन सॉल्यूशन होता है तो हम अपने पेन का यूज़ करके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करें या फिर अपने हाइलाइटर्स का यूज़ करके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करें। जो भी तरीका आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, हम अपने आगे वीडियोस में कोशिश करेंगे कि उसी का यूज़ करके आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कह रहा है कि एक टेबल को सेल किया गया है 5500 में एक डीलर द्वारा, और वो डीलर को परसेंट जो गेन हुआ है वो 10% का उसको टोटल प्रॉफिट मिला, और हम लोग को इसका क्या फाइंड आउट करना, कॉस्ट प्राइस। हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना, तो हम लोग अभी अपनी कॉस्ट प्राइस का क्या देखें फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग का होता है 100 अपॉन में 100 प्लस इसका जो भी प्रॉफिट परसेंट है वो और इंटू इसका सेलिंग प्राइस। अपने सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, 100 ऐसा 100 रहेगा, यहाँ का 100 ऐसा 100 और इसको प्रॉफिट हो रहा है टोटल 10 का, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 10 इंटू इसका सेलिंग प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया है इसका कितना 5500। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 अपॉन में 110 इंटू 5500, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 500 और ये 500 जब इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग का टोटल 5000 इसका ऐसा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखे भी हैं, पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखे जो कि होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू इसका सेलिंग प्राइस। 100 का 100 इसका गेन परसेंट क्वेश्चन के हिसाब से 10 और उसका सेलिंग प्राइस कितना था 5500। सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किए तो हम लोग का 5000 इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपनी इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा कि एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 6250 और इसको सुधीर सेल किया है एट द लॉस ऑफ 24%। एक आर्टिकल है जो कि 6250 रुपीज का था, जिसको सुधीर बेच दिया है 24% के लॉस पे, और हम लोग को इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम लोग अपने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस का हम लोग का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100, और इसमें क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट फिर अपॉन में 100 इंटू इसका कॉस्ट प्राइस। वैल्यूज को हम लोग सब्सटीट्यूट किए, 100 माइनस लॉस हुआ है हम लोग को 24% का अपॉन में 100 इसको इसका कॉस्ट प्राइस, फिर 100 माइनस 24 हुआ हम लोग का, तो ये आया हम लोग का हो गया 76 अपॉन में 100, और इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 6250 रुपीज़। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 से डिवाइड होगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा 7.6 इंटू 6250 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4750 इसका ऐसा आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि इसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोग डालें, फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किए और सॉल्व किए तो हम लोग को इसका सेलिंग प्राइस मिल गया।
बस इतना याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस में ये 100 माइनस लॉस परसेंट और 100 प्लस गेन परसेंट जो भी होता है ऊपर होता है, माइनस साइन लॉस के साथ लगता है, प्लस साइन गेन के साथ लगता है। तो बस अपने इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 7E का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ